दुनिया के महान व्यक्तियों पे भगवत गीता का बहुत असर है, उसका इन्फ्लुएंस है, वो दिखाई देता है और ऐसे ही इन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। भगवान की योगिक शक्ति आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपको ज्ञात होती है, आपको समझ में आती है, आपको दिखती है। सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं, दिन होते ही जैसे ही उजाला होता है वो अपनी आवाज़ें निकालते हैं, जैसे कि हमें याद करा रहे हों कि नेचर से बड़ा कुछ नहीं है, नेचर ही सब कुछ है। और हमें याद करा रहे हों कि हर चीज़ में भगवान को देखना वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो हमें याद कराता रहेगा कि हमारी सिग्निफिकेंस क्या है, हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, हमें क्या कर्म करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जहां हम अपने कर्मों को सुधार कर अपना भविष्य सुधार सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आत्मा इंडिस्ट्रक्टिबल है। शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको तलवार नहीं काट सकती, इसको पानी नहीं गीला कर सकता, इसको हवा नहीं सुखा सकती। तो आत्मा को डिस्क्राइब करना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन आत्मा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और उसका क्या कारण है? उसका कारण है आपके कर्म, आपके पुराने कर्म, जिन कर्मों को लेके आप इस जन्म में आए थे, और इस जन्म में जो आप करते हैं, जो आपने किया है, अच्छा या बुरा। अच्छा किया है तो अगला जन्म और अच्छा होगा, और अगर अच्छा नहीं किया तो उसका नतीजा बुरा ही निकलेगा। जब हम सब चीज़ में भगवान को देखते हैं तो हमें बिल्कुल एहसास रहता है कि हम सही मार्ग पे चलें, हम अपनी ड्यूटी को निभाएं, हम ऐसा कोई काम ना करें जो हमारा दिल, हमारा कॉन्शियंस वो हमें इजाज़त नहीं देता। लालच में आके ऑफन कई दफ़ा हम ऐसा काम करते हैं जो हमारा कॉन्शियंस तो कहता है कि नहीं करो, लेकिन लालच और लैक ऑफ कंट्रोल, इमोशंस पे, अपने मन पे कंट्रोल ना होने की वजह से हम वो करते हैं। लेकिन जिस कर्म में भी ऐसा एहसास हो कि करने में तो प्लेजरेबल हो, और उसके बाद इमीडिएटली, उसके बाद तत्काल ही हमें महसूस हो कि ये नहीं करना चाहिए था, तो ये ऐसा कर्म है जो हम समझते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। ये जो संसार है ये कर्मों से ही बंधा हुआ है। हर जीव अपना अपना कर्म करता है और अपना कर्म करता रहे, उसी में भलाई है, क्योंकि दूसरे का कर्म अच्छा तो दिखता है लेकिन वो बहुत भयानक है। हर इंसान को अपने कर्म में ही दिल लगाना चाहिए, दूसरे के कर्म में नहीं।
अच्छा तो दिखेगा, लेकिन उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। नतीजा अगर देखना है, अगर सफलता देखनी है, तो वो आप अपने ही कर्म को दिल से, मन से, अच्छी तरह दिल लगा के, पूरी अपनी इंटेलिजेंस, पूरी अपनी ताकत, पूरी अपनी ध्यान लगा के इंटेंसली वो आप करेंगे, तो उसका जो नतीजा है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो अच्छा होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपने जिस समय कर्म करना है, आपका मन पूरी तरह से क्या आप कर रहे हैं उसी में लगे, कर्म के फल में नहीं। फल तो मिलेगा, लेकिन उसकी अगर आप चिंता करते हो तो आप अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये कहा गया है कि कर्म तो करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। अपेक्षा मत करो, फेथ रखो, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि जो आप काम करते हो उसका नतीजा तो कुछ निकलेगा ही। लेकिन जिस समय आप उस नतीजे के पीछे पड़ते हो, तो फिर वो काम आप अच्छी तरह नहीं कर पाते। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।